हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज सेकंड का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बुक में पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अपने को एक इक्वेशन गिवन है, सेक इनवर्स x अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स x अपॉन बी इक्वल सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन सोल्व करने का मतलब होता है बच्चे की अपने को इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि सभी ये सेक की फॉर्म में है। तो सेक की फॉर्म में है इसलिए अपने पास सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अपने पास कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। इसलिए अपने सेक के अंदर ये जो वैल्यू है इन सभी को किसमें चेंज करेंगे, कोस के अंदर चेंज कर लेंगे। तो कोस में चेंज करने से पहले आप एक बात ध्यान रखो कि ये x अपॉन a वाला, ये सेक इनवर्स x अपॉन a वाला जो स्टेप है एंड सेक इनवर्स a, ये सेक इनवर्स a वाला जो स्टेप है, a वाले स्टेप एक तरफ कर लेंगे अपने। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर क्या करेंगे, a वाले स्टेप एक तरफ, सेक इनवर्स x अपॉन a, और ये माइनस का सेक इनवर्स a इधर आके ये हो गया प्लस में सेक इनवर्स a इक्वल ये सेक इनवर्स b एज इट इज, और ये माइनस का सेक इनवर्स इधर आके हो गया प्लस में सेक इनवर्स x अपॉन में b। अब सेक इनवर्स को अगर आपको कोस में चेंज करना होता है तो आपको जस्ट इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होता है। x बाई a को आप a बाई x लिख दीजिए और इसे कोस इनवर्स 1 बाई a लिख देंगे और इसे कोस इनवर्स 1 बाई b लिख देंगे और इसे कोस इनवर्स b बाई x लिख देंगे। हाँ जी, अब देखिए आप कोस इनवर्स a बाई एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 बाई a, यानी इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा और मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। कोस इनवर्स x इंटू वाई, सबसे पहले a बाई एक्स इंटू 1 बाई a, फिर जब प्लस होता है तो कोस में माइनस होता है, रूट में 1 माइनस a बाई एक्स का स्क्वायर। तो a बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 1 माइनस इसका y का स्क्वायर यानी 1 अपॉन में a स्क्वायर। हाँ जी, इसके बाद ऐसे इसमें लगेगा कोस इनवर्स 1 बाई बी इंटू बी बाई एक्स माइनस रूट में 1 माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो बच्चे, आप अगर फॉर्मूला देखोगे इसका कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, तो वो होता है एक्स इंटू वाई। तो ये देखो एक्स और वाई यानी a बाई एक्स और 1 बाई a का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर होता है माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x का बिहेव कौन कर रहा है, a बाई एक्स, तो रूट में 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर आ गया यानी a बाई एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का बिहेव कौन कर रहा है 1 बाई a, तो ये 1 बाई a का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में कर दिया आप लोगों ने कोस इनवर्स 1 बाई b प्लस कोस इनवर्स b बाई एक्स, ये क्या हो गया कोस इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाई b का और b बाई एक्स का, फिर इनको रूट में 1 में से माइनस कर दिया इनका स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ कोस इनवर्स है तो अपने क्या लाइन लिख सकते हैं, कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड्स। तो इधर तो रह गया ये a से a कैंसिल हो गया, b से b, इधर 1 बाई एक्स रह गया, इधर 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 बाई a स्क्वायर, इधर रह गया 1 बाई एक्स माइनस रूट में 1 माइनस 1 अपॉन में b स्क्वायर रूट में 1 माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए ये 1 बाई एक्स है, ये 1 बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो इनका रूट हट गया 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन में a स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन में b स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसके बाद अपने क्या करेंगे, इसके बाद ये जो ब्रैकेट्स है इनके अपने मल्टीप्लाई करेंगे हम।
देखिए ध्यान से, ये जो ब्रैकेट्स है 1 माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 1 से कर दिया, क्या आ गया 1, फिर 1 का माइनस 1 बाई ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर, फिर इस माइनस के ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, माइनस के ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का माइनस के 1 बाई ए स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 1 का 1 से किया 1 का माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर से कर दिया माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और ये भी प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, यहां पर रह गया माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इधर रह गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर। अब अपने क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल वाला स्टेप है इसके पास ये वेरिएबल वाला स्टेप ले आऊंगा और ये जो कांस्टेंट है इधर ले आऊंगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला स्टेप है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला स्टेप है, तो ये दोनों एक तरफ होंगे, तो यहाँ पे रह गया माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और ये इधर आके हो गया प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल, इधर है माइनस में 1 अपॉन में बी स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इधर आके प्लस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद इन दोनों में 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन और यहाँ पे रह गया माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। हाँ जी, इधर एलसीएम ले लिया अपनों ने, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर तो इधर गया माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि इधर भी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इधर भी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट ईच अदर। अब ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इनको अपने रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर ए स्क्वायर को अपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ से अपने क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, अगर अपने टेकिंग रूट बोथ साइड करते हैं या दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये अपने पास ए बी आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस लगा दीजिए क्योंकि ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसकी दो वैल्यू आएगी, एक तो प्लस में आ जाएगी और एक कैसे आ जाएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो अपने पास था, क्वेश्चन नंबर था अपने पास ये 15 नंबर क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए बच्चे आप 17 नंबर क्वेश्चन था ये अपने पास था 17 नंबर क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 18 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है अपने पास कोस इनवर्स, 18 नंबर क्वेश्चन अपने पास कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2 पाई बाई 3। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि इक्वेशन है ये, इसके अंदर अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है अपने पास जस्ट सोल्व इट, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि सोल्व कीजिए। सोल्व करने का मतलब यही है कि अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बच्चे ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, इस क्वेश्चन के अंदर कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब आपको अगर कोस इनवर्स का फॉर्मूला पता है tan की फॉर्म में, तो देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है अपने पास। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं, ये देखो मैंने माइनस कॉमन लिया इसके अंदर से, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, और ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये तो सेम का सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, और इधर ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, तो tan इनवर्स ये 2x माइनस इसका कॉमन लेके यहां पे लिख दिया,
और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए इसको, ये 2π/3 एज इट इज। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि बिकॉज कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है उसको लिखा जाता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, उसे लिखा जाता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और अगर tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसे लिखा जाता है माइनस का tan इनवर्स एक्स। ये आइडेंटिटी है। कोस इनवर्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो बच्चे वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है, क्योंकि कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू अपने को पता है 0 से पाई के बीच में होता है, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे लिखी जाती है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। लेकिन tan के अंदर नेगेटिव हो तो वो माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है tan की। तो अब अपने क्या करते हैं, तो पहले सबसे पहले ये रूल अप्लाई करते हैं। कोस इनवर्स, ये देखो कोस इनवर्स, ये माइनस की ये वैल्यू है तो इसे अपने लिख देंगे पाई माइनस कोस इनवर्स, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये tan जो है इसमें से माइनस क्या आ जाएगा बाहर, माइनस का tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर है अपने पास 2π/3। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से, अब अपने को इसमें क्या करना है, इसके अंदर ये जो अपने पास है माइनस का कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, लेकिन किस फॉर्म में है, कोस की फॉर्म में है। और ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये tan की फॉर्म में है। तो देखो इसको मैंने लिख दिया, ये माइनस एज इट इज, ये 2 tan इनवर्स x, और ये भी माइनस एज इट इज 2 tan इनवर्स x। लेकिन ये 2π/3 एज इट इज, ये प्लस का पाई इधर आके क्या हो गया अपने पास, माइनस का पाई। हाँ जी, माइनस के 2 tan इनवर्स x माइनस के 2 tan इनवर्स x, ये हो गया माइनस के 4 tan इनवर्स x। अब 2π/3 में से पाई जाएगा तो देखो ये 3π हो गया माइनस का, 3 एलसीएम लेंगे ना हमने तो 3π, तो ये आ गया माइनस के π/3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई वाला चला जाएगा डिवाइड में, तो ये tan इनवर्स x इक्वल π/3 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा 12। और इसके बाद ये जो tan इनवर्स है ये आप इधर ले आइए, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई tan π/12। तो ये आपका क्या है आंसर, π/12। वैसे तो 180 अपॉन में 12 यानी 15 डिग्री हो जाएगा, वैसे तो ये tan π/12 tan 15 डिग्री हो जाएगा, जिसकी अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के। लेकिन यहां तक अगर आप करोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही है। आगे बात समझ। इसके बाद ये अपने पास 18th क्वेश्चन था, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप ये दो ही थे कि यहां से अपने पास माइनस कॉमन लेना है, और कोस इनवर्स की वैल्यू अगर माइनस में हो तो उसे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखते हैं, और tan की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो उसके अंदर माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल है, आप थोड़ा पीछे करके रिवाइंड करके देखोगे तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप 19। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अपने। बुक में पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को पहले 2-3 बार पढ़ लिया करो आप, जो भी आपको एक्सरसाइज करनी हो, जो भी आपको चैप्टर करना हो, उसके क्वेश्चंस और उसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज पहले पढ़ लिया करो, डेली रीडिंग लगाया करो उनकी फॉर्मूलाज की, तब जाके आपको अच्छी तरीके से याद होगी। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर है बच्चे 19। इसका क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में 4x प्लस 1 इक्वल tan इनवर्स 2 अपॉन में x स्क्वेयर। ये क्वेश्चन सिंपल है बच्चे, ये आप अपने आप कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, इसके बाद आप कर सकते हो इसे। इसके अंदर जस्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देखिए कैसे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, दिस मीन्स 1 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में 4x प्लस 1। पहले दोनों को प्लस कर दिया, अपॉन में
1 माइनस इन दोनों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 1 प्लस 2x 1 अपॉन में 4x प्लस 1 इक्वल tan इनवर्स 2 अपॉन में x स्क्वायर। हाँ जी, इसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले तो आप अंदर वाली ये कैलकुलेशन करोगे, tan इनवर्स, हाँ जी, ऊपर एलसीएम आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1, और ये 4x प्लस 1 इधर चला जाएगा और 1 प्लस 2x इधर आ जाएगा। हाँ जी, इसके बाद अब देखिए यहां पर एलसीएम आएगा ये सेम, 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1, लेकिन ये जब आपस में इधर आएंगे 1 के पास तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। मैं लिख देता हूं एक बार, 1 प्लस 2x इंटू 4x प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, इधर एज इट इज सेम tan इनवर्स 2 अपॉन में x स्क्वायर। हाँ जी, ये देखो ये जो इसका डिनोमिनेटर है और ये जो इसका डिनोमिनेटर है यानी एलसीएम वो सेम था। दिस मींस ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अपने सिर्फ न्यूमरेटर की कैलकुलेशन करते हैं इसकी, पहले न्यूमरेटर की कैलकुलेशन कर देते हैं। 4x और 2x कितने हो गए 6x, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 4x से किया 4x, 1 को 1 से किया 1, 2x को 4x से कर दिया 8x स्क्वायर, 2x को 4x से किया 2 4 जा 8, x को x से किया 8x स्क्वायर, 2x को 1 से कर दिया ये 2x और ये -1 एज इट इज इधर सेम tan इनवर्स 2 अपॉन में x स्क्वायर। हाँ जी, जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे आप नोट कर लिया करो इसे, या पूरा समझ आ जाए उसके बाद नोट कर लिया करो एज यू विश। इसके बाद देखिए एक स्टेप और लिखता हूं यहाँ पे, tan इनवर्स। देखो अब आप क्या करो, tan इनवर्स ऊपर तो एज इट इज 6x प्लस में 2 अपॉन में है अपने पास, ये देखो पहले स्क्वायर वाला स्टेप 8x स्क्वायर, फिर x वाला 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x, और ये -1 और +1 तो आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, इधर रह गया tan इनवर्स 2 अपॉन में x स्क्वायर। अब दोनों तरफ अपने पास tan इनवर्स है, इसलिए इनकी जो वैल्यूज है उनका अपने क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। हाँ जी, उनकी वैल्यूज का अपने क्या कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं। तो इधर रह गया 6x प्लस 2 अपॉन में 8x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 2 बाई x स्क्वायर। हाँ जी, 6x प्लस 2 में से 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया 3x प्लस 1। हाँ जी, अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, अपॉन में अपने पास कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ गया अपने पास 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां पर रह गया अपने पास 4x और यहां पे रह गया अपने पास 3, 4x प्लस 3 रह गया इक्वल 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसके बाद अपने क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, ये 3x प्लस 1, ये x स्क्वायर इधर आ गया और इधर है अपने पास ये 2x 4x प्लस 3। इसको आप एक बार सेम ही रखो क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, इसलिए अपने x को x से कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये 8x स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज, x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x की क्यूब प्लस x स्क्वायर इक्वल 8x स्क्वायर प्लस में 6x। अब सभी स्टेप इधर ले आते हैं अपने, 3x की क्यूब प्लस में x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाएंगे तो क्या रहेगा माइनस के 7x स्क्वायर, और इसके बाद ये प्लस का 6x इधर आ गया माइनस का 6x इक्वल में 0 आ गया अपने पास। अब अपने क्या करते हैं इनमें कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए कॉमन क्या है, अब कॉमन आ रहा है अपने पास x, तो यहाँ पे क्या रह गया 3x माइनस 7x, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल में 0। अब केस लेके चलो, अब केस फर्स्ट, सबसे पहले ये x इक्वल 0 लेके चलेंगे तो x 0 आ गया, एक तो वैल्यू ये आ गई अपने पास, और एक आप केस सेकंड 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल 0। हाँ जी, अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। मल्टीप्लाई पे कितना है 3 6 18 और वैसे क्या है 7, तो फैक्टर क्या हो गई इसके, मल्टीप्लाई पे 18 आए वैसे 7 आए, 9 और 2 हो गई।
3x² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस 6 इक्वल 0। कॉमन ले लिया, 3x कॉमन आ गया, x माइनस 3 बच गया, प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 रह गया इक्वल 0। हाँ जी, इसके बाद आप इसके फैक्टर कर लोगे, x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है और बाकी क्या रह गया रिमेनिंग 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहां से अपने पास x की वैल्यू एक तो आ गई 3, एक x की वैल्यू आ गई 3x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 2/3। आई बात समझ? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो चुका है। x की वैल्यू क्या है अपने पास, एक तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 0 और एक x की वैल्यू आ गई 3, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 2/3। तो इस वीडियो के अंदर अपनों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर कौन कौन से कर लिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 ये अपने कर चुके हैं कंप्लीट। अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लीजिएगा और जब भी आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखो तो साथ में अपने नोटबुक जरूर रखा करो। थैंक यू।